हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल श्री राम क्लासेस में। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण आपके 2024 का जो पेपर होगा कक्षा 9 के लिए, क्लास 9 के लिए ये पेपर होगा आपके 4 दिसंबर 2024 को। ये 4 दिसंबर 2024 को जो पेपर होगा उसके लिए आपके बोर्ड की तरफ से कुछ क्वेश्चन पेपर जारी किए गए हैं। उन क्वेश्चन पेपर को अपन यहाँ पे सोल्व कर रहे हैं। आपका जो 4 दिसंबर का पेपर आएगा वो कैसा आएगा, किस टाइप के उसमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसकी प्रैक्टिस के लिए आपको जो क्वेश्चन इसमें आपके प्रोवाइड किए जा रहे हैं आपके बोर्ड के द्वारा। तो ये आपके पूरे भारत में पेपर होगा और ये 4 दिसंबर 2024 को क्लास 9 के लिए पेपर होने वाला है। तो उसके लिए वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सभी विषय के आपके जो प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें आपके हिंदी के प्रश्न आएंगे, हिंदी, गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान, ये 4 मेन सब्जेक्ट, इन सभी के आपके क्वेश्चन आपको परीक्षा में देखने को मिलेंगे। तो इस पेपर के साथ साथ में आपकी जो हाफ ईयरली की तैयारी है वो भी अच्छी हो जाएगी और आपकी ईयरली की तैयारी भी बहुत ही अच्छी हो जाएगी। इसलिए इस पेपर की तैयारी आपको अच्छे से करनी है। तो पहला प्रश्न आपके सामने है, ये गणित का पेपर है। मैं आपके हिंदी का, इंग्लिश, ये हिंदी का, विज्ञान का और सामाजिक विज्ञान का सभी पेपर अपलोड कर रहा हूँ। तो आप उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इसके लिए मैं आपको अलग से एक प्लेलिस्ट बना दूंगा। आप वहाँ पर जो इसकी सारी जो वीडियोस आपको वहाँ पे मिल जाए। तो आइए अपन गणित का इसमें जो टोटल 10 क्वेश्चन है इसको अपन सोल्व करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने इस प्रकार से है कि इसमें यह है कि एक किताब की दुकान के मालिक ने 60% किताबें बेच दी। जितनी भी किताबें थी उसकी उसने 60% किताबें बेच दी। अब उसके पास कितनी किताबें बची हैं? 540 किताबें शेष बची हैं। तो आपको बताना है कि उसके पास कुल कितनी किताबें थीं, यानी कि बेचने से पहले टोटल उसके पास में कितनी किताबें थी वो आपको इसमें बताना है। तो बेची कितनी? बेच दी इन्होंने 60%। तो अब बच कितनी रही है? मान लो इसके पास जो कुल 100% थी, इसमें से कितनी बेच दी? 60% बेच दी। तो अपन 100 में से 60 को घटा देंगे तो कितनी बचेगी? वो 40% बचेगी। अब जितनी भी किताबें थी उसका 40% है वो आपके 540 दे रखा है। तो हमें नहीं पता है कि शुरू में उनके पास कितनी किताबें थी। तो हम मान लेंगे कि उसके पास में शुरू में x किताबें थी और x का अपन ज्ञात करेंगे 40%, जो कि कितना आएगा? 540 हमें सवाल में दे रखा है। तो x का 40% 540 निकालेंगे। तो यहाँ पे प्रतिशत ज्ञात करेंगे, x इंटू 40 और बट्टे में क्या आ जाएगा? 100 आ जाएगा। प्रतिशत हटाएंगे तो बट्टे में 100 आएगा और बराबर में आ जाएगा 540। इसके 1 जीरो से इसका 1 जीरो कट जाएगा। अब अपन क्या करेंगे, इसका 4 और 10 को यहाँ से हटाएंगे। तो अपन यहाँ पे x बराबर 540, ये 4 इसके गुणा में इधर आएंगे, एक भाग में चले जाएंगे, 10 इसके भाग में इधर आएंगे तो गुणा में चले जाएंगे ऊपर। तो इसको अपन यहाँ पे काट देंगे, 10 यहाँ पे आ जाएगा। तो इसको अपन काट लेते हैं। यहाँ पे 4 के पार से इसको अपन यहाँ पे काटते हैं। तो 4 के पार से ये 5 कटेगा इसमें एक बार, फिर देखो 540 में भाग दे देते हैं 4 का। तो 4 एकम 4, 1 बचेगा 14, 4 तिया 12, फिर बचेंगे 2, 4 और 5 20। तो कितना आएगा? 135। तो ये 4 से 135 बार कटेगा। इसको गुणा करेंगे 10 से, तो ये कितना हो जाएगा? 1350 हो जाएगा। तो इसका जो फाइनल उत्तर है वो कितना आएगा? 1350। अ में 900 है, ब में 810 है, स में 1100 है और द में 1350 है। तो अपना उत्तर क्या होगा? द हो जाएगा। आपको इसमें क्या भर देना है? द भर देना है। ऐसे आपको सवाल को पूरा सोल्व करके इसका आंसर यहाँ पे टिक करना है। आपके जो क्वेश्चन आएंगे उसमें भी केवल आपको OMR में गोले ही भरने हैं। तो पहले आपको ऐसे सोल्व करके फिर आपको सही उत्तर का गोला भरना है। दी गई आकृति का आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ये आकृति क्या है? ये देखो, इसमें 3 भुजाएं, 3 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को अपन क्या कहते हैं? 3 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। अब त्रिभुज में ये नीचे वाली भुजा ये इसका आधार है और ये इसकी क्या है? ऊंचाई है। तो इसकी आधार और ऊंचाई दे रखी है और इसका हमें एरिया ज्ञात करना है। बेस और हाइट दे रखी है तो इसका एरिया क्या ज्ञात करेंगे? तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर इसका सूत्र होता है 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई, है ना। तो आधार इंटू ऊंचाई करेंगे। तो आधार कितना है इसका? आधार तो है हमारे पास में 16 मीटर। तो यहाँ पे लिख लेंगे इंटू में 16। और ऊंचाई कितनी है? ऊंचाई है 18 मीटर। तो यहाँ पे आ जाएगा 18 मीटर। अब अपन इसको काटेंगे 2 के पार से। तो 2 के पार से ये कट जाएगा 18 9 बार, चाहे तो 16 को काट देना 8 बार। तो ये 18 को काटा 9 बार। अब अपन इसमें गुणा करेंगे 16 इंटू 9। 16 में कितने होते हैं? 16 में होते हैं 144। तो इसका जो उत्तर आएगा 144। 144 आपके फर्स्ट ऑप्शन में दे रखा है, बाकी और किसी में 144 नहीं है। तो इसका जो आंसर आएगा वो आपके अ उत्तर हो जाएगा। ऐसे आपको इसका उत्तर 144। और ये मीटर है तो आपको इसमें वर्ग मीटर लिखना है, क्योंकि क्षेत्रफल है तो इसमें वर्ग मीटर इकाई होती है।
उम्मीद करता हूँ ये दूसरा आपको समझ में आ गया होगा। तीसरा क्वेश्चन सोल्व करते हैं। तीसरे क्वेश्चन में क्या दे रखा है, आपको कोण ए ओ और डी का मान ज्ञात करना है। यानी कि ये वाला जो कोण है ना, ये वाला कोण में निकालना है ये कितना कोण है ना। तो ये इसमें देखो दो त्रिभुज, दो लाइनें एक दूसरे को ऐसे काट रही है, जिसको अपन शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं, और शीर्षाभिमुख कोण हमेशा बराबर होते हैं। तो मान लो तुम्हें ये वाला कोण पता होगा तो अपन ये वाला कोण बता देंगे, ये दोनों आपस में बराबर ही होंगे, तो अपन ये वाला कोण ज्ञात कर सकते हैं। तो ये वाला कोण ज्ञात करने के लिए हमारे पास में ये दो कोण दे रखे हैं, एक त्रिभुज है ये है ना बी ओ, और ये वाला एक पूरा त्रिभुज है। तो इस त्रिभुज में अपन क्या करेंगे, ये जो दोनों कोण हैं इनको जोड़ेंगे, और इस त्रिभुज के तीनों कोणों की जोड़ में से अपन इन दोनों की जोड़ को घटा लेंगे। तो दोनों कोणों की जोड़ कर लेंगे, तो ये कितना हो जाएगा 30 तो डिग्री ये रहा है ना, 30 डिग्री ये और 30 डिग्री ये, 30 और 30 कितने हो जाएंगे, ये 60 हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, टोटल 180 में से 60 को घटा लेना है, जो कितना आएगा आपके 120 आएगा। तो ये कोण कितना हो जाएगा आपके 120 होगा। ये 120 है तो फिर इसके सामने वाला कितना हो जाएगा, ये भी 120 ही होगा, क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है और वर्टिकली एंगल होते हैं वो अपोजिट साइड में होते हैं, और ये दोनों आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, बराबर होते हैं। तो शीर्षाभिमुख कोण हमेशा बराबर होते हैं, तो इसका जो कोण है वो कितना आएगा 120 डिग्री आ जाएगा। तो इसका उत्तर 120 डिग्री ब ऑप्शन में दे रखा है, तो यहाँ पर अपन करेंगे ब। अगर हमें इसमें ये वाला कोण पूछ लेता कोई सा भी है ना, ये COD या AOB पूछ लेता, तो फिर क्या करते हैं, ये हमें देखो कोण आ जाता है ये वाला, तो ये सीधी रेखा है, एक सीधी रेखा की एक साइड का कोण आ गया, मान लो ये एक लाइन का एक वाला कोण में पता है ये 120 डिग्री है। तो ये कोण ज्ञात करने के लिए इसको 180 में से घटा लेते तो ये वाला कोण भी आ जाता। वैसे ये वाला जो कोण है ये त्रिभुज का बहिर्कोण है, बाहर का कोण है, तो ये बाहर का कोण इन दोनों कोणों की जोड़ के बराबर आता है। तो इसका उत्तर आपके वैसे भी आ जाएगा 120 को घटाएंगे 180 में से, तो ये 60 डिग्री ये आ जाएगा। तो ये भी कितना होगा 60 होगा, ये 120 है और ये भी 120 है, ऐसे। तो त्रिभुज के तीनों कोणों की जोड़ कितनी होती है, त्रिभुज के तीनों कोणों की जोड़ होती है 180 डिग्री। तो आपको कमेंट करके बताना है कि चतुर्भुज के चारों कोणों की जोड़ कितनी होती है, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है। चौथा क्वेश्चन है, एक संख्या को 8 में जोड़ा जाता है, फिर परिणाम को 70 से गुणा किया जाता है, तो अंतिम उत्तर कितना आता है, 70 आता है। परिणाम को 5 से गुणा किया जाता है तो अंतिम उत्तर 70 आता है। तो मूल संख्या ज्ञात कीजिए। ऐसा सवाल आए तो ऐसे सवालों को अपन ऑप्शन से भी कर सकते हैं, ऐसे सवालों को अपन ऑप्शन से भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको मूल संख्या जैसे x, यहाँ पे क्या कह रहे हैं, एक संख्या को 8 में जोड़ा जाता है, ठीक है, एक संख्या को 8 में जोड़ा जाता है। तो एक संख्या है x मान लेंगे, फिर इसमें 8 को जोड़ेंगे, इस संख्या को अपन 5 से गुणा करेंगे तो उत्तर कितना आएगा अपने 70 आएगा, ठीक है, यही कह रखा है। तो इनको जोड़ लेंगे तो 5 का इसमें गुणा करेंगे तो 5x हो जाएगा, प्लस ये इसमें गुणा करें तो 5 8 40 हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा, ये इधर घटा लेंगे, तो ये घटाने के लिए अपन यहाँ पे संख्या बराबर 70 लिख लेंगे, इधर लाएंगे तो अपन माइनस हो जाएगा, तो 5x बराबर 70 माइनस 40 बराबर कितना आएगा 30 आएगा। तो x बराबर 5 का भाग दे देंगे 30 में, तो 30/5 बराबर कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। यानी कि x की जगह पे कितना लिखना पड़ेगा 6 लिखना पड़ेगा, तो आपको मूल संख्या आ जाएगी। तो मूल संख्या क्या हो जाएगी अपने, वो इसमें 6 आ जाएगी, क्या आएगी इसमें 6 आ जाएगी। x का मान कितना है इसमें 6 आ गया, तो इसका आंसर अपन कर देंगे 6, ठीक है। तो जैसे 6 में 8 जोड़ेंगे 14 हो जाएगा, 14 को 5 से गुणा करें 14 पंजे 70 हो जाएगा। ऐसे ऑप्शन से भी इस सवाल को कर सकते हैं। 5वां क्वेश्चन है, दिए गए व्यंजक में आपको x² का गुणांक बताना है। x² के गुणांक में कितना है 2 है, जिसका गुणांक पूछे उसके गुणा के पूछा है। तो x² के गुणांक में कितना है 2 है, तो इसका जो उत्तर है वो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। इसका उत्तर अपन क्या कर देंगे 2 कर देंगे, जो कि अ ऑप्शन में दे रखा है। इसमें आपको अचर पूछे तो ये 5 क्या है अचर है, और y का गुणांक पूछे तो y का हो जाएगा माइनस का 3x, और x का गुणांक पूछे तो माइनस का 3y हो जाएगा, और x y का पूछे तो माइनस का 3 हो जाएगा। जो पूछा है उसको छोड़ के बाकी सभी के गुणे की संख्या को लिख लेते हैं। तो इसका उत्तर आपके ये फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा 2। छठा क्वेश्चन है, महेश अपनी बहन से 2 गुनी उम्र का है। अगर उसकी बहन की उम्र कितनी है, महेश अपनी बहन की
उम्र का 2 गुना है ना, बहन से 2 गुना उम्र में है। तो अगर बहन की उम्र x वर्ष है तो महेश की उम्र बतानी है, जितनी भी उसकी बहन की उम्र है उसका डबल है ये, है ना, तो ये डबल से 2 गुना हो जाएगा। तो इसमें आपका उत्तर 2x हो जाएगा। इसका आंसर आ जाएगा आपके 2x। सबसे छोटी परिमेय संख्या आपको बतानी, इसमें से सबसे छोटी परिमेय संख्या कौन सी है। तो अपन सब में सबसे छोटी परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए इसको अपन पॉइंट में निकाल लेंगे। तो माइनस का 9/5, तो इसको पॉइंट में निकालेंगे तो एक भाग कितने बार चला जाएगा, ये माइनस का 1 पॉइंट, ठीक है, और 4 में नहीं जाएगा भाग तो 8 हो जाएगा, तो 1.8 आएगा। ये माइनस के ये 4/5 है तो 4 में तो जाएगा नहीं भाग, पॉइंट लगेंगे 40 में 8 बार जाएगा। फिर ये 50, तो 0 पॉइंट माइनस में 50 में जाएगा 9 छंग 9 7 63 ज़्यादा हो रहे, तो 9 छंग 54 भी ज़्यादा होंगे, तो 9 का पारा बोलेंगे 9 पंजे 45, तो 5 बार जाएगा। तो ये 0.5 होगा माइनस में। और ये आपके माइनस में 9 है तो माइनस में 1 पॉइंट ये 1 आ जाएगा, माइनस में 1.1 होगा। अब इसमें से सबसे छोटी कौन सी हुई, जो संख्या 0 से जितनी दूर होगी वह संख्या उतनी ही छोटी होगी। तो 0 यहाँ पे मान लो माइनस का 1 है, यहाँ पे माइनस के 2 हैं, तो इसमें से सबसे जो पास में होगी 0 के पास में वो तो है माइनस के 0.5, फिर आएगी 0.8, फिर आएगी माइनस में 1.1, और सबसे दूर होगी अपने माइनस का 1.8 जो कि इसके दूर है, 2 के पास में है। तो ये संख्या जिसमें सबसे छोटी हो जाएगी, क्योंकि जैसे जैसे 0 से दूर जाएंगे वैसे वैसे संख्या छोटी होती जाएगी। तो इसका उत्तर क्या करेंगे, आपका ऑप्शन नंबर जो 9/2 है 5 है वो आपका इसका आंसर हो जाएगा। तो माइनस के 9/5 अपना आंसर होगा, जो कि ऑप्शन में दे रखा है। नेक्स्ट आपके अगला प्रश्न है, छायांकित क्षेत्र का प्रतिशत ज्ञात करना है। तो प्रतिशत निकालने के लिए इसको बट्टे में लिखना पड़ेगा। पहले टोटल कितने वो देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो 11 ये है और 11 ये, टोटल कितने हो जाएंगे, 22 हो जाएंगे। इसमें से छाया कितने में, छाया है अपने पास में 1 2 3 4 5 यानी कि 10 और 1 11, तो 11 में छाया कर रखी, 22 में से 11 में छाया करी, आधे में छाया यानी कि 50% उत्तर आएगा। प्रतिशत में बदलने के लिए इसको 100 से गुणा करेंगे। 22 के पार से अपन 11 के पार से 11 काटेंगे एक बार, 22 कटेगा 2 बार, फिर 2 के पार से ये 2 कट जाएगा एक बार, और 100 कटेगा आपके 50 बार। तो उत्तर क्या आ जाएगा 50%, जो कि आपके ऑप्शन नंबर ब में दे रखा है। तो ऐसा ही क्वेश्चन मैं आपके लिए बनाता हूँ, उसका उत्तर आपको कमेंट करके बताना है। मान लो एक ये वर्ग आए थे, इसमें से बताना है कि ये छायांकित भाग है, इस छायांकित भाग का आपको प्रतिशत कमेंट करके बताना है। छायांकित भाग का प्रतिशत ये कितना आएगा, ठीक है, इसका उत्तर आपको कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट है, इस पैटर्न को पूरा करें, यानी कि आपको आगे के नंबर यहाँ पे बताना है। तो इन सभी की आपके जोड़ करनी है, तो ये कितना हो जाएगा 20 40 60 80 और 100 तो ये हो जाएंगे। फिर जोड़ेंगे अपन 1 और 3 4 और 5 9 और ये 7 16 और 9 25 हो जाएंगे। तो प्लस कितने हो जाएंगे 125, तो ये हो जाएगा 125। 125 का मतलब 5 की घात 3 होता है, ठीक है, तो 5 की घात 3 इसका उत्तर आएगा 125, यानी कि 5 की घात 3 आएगा। तो आपके स वाला उत्तर सही हो जाएगा, ठीक है, इसका उत्तर आपके स वाला आएगा। नेक्स्ट है, यदि p बराबर माइनस का 3 हो तो दिए गए व्यंजक का मान ज्ञात करना है। जहाँ पर p है वहाँ पे माइनस का 3 रखना है, तो यहाँ पर आपको p की जगह माइनस का 3 रखेंगे। तो सॉल्व करेंगे इसको, 5 इंटू p की जगह पे माइनस का 3 की घात 3 और माइनस में -3 की घात 2 प्लस 8 इंटू माइनस का 3 और माइनस में 1। इसको अपन यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 5 और माइनस के 3 करेंगे 3 बार गुणा, तो माइनस का 27 ही आएगा। तो माइनस का 27 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -3 का स्क्वायर प्लस का 9 होगा, तो माइनस के 9 आएगा। 3 8 24 हो जाएगा, ये माइनस के 24 और माइनस का 1। इन सब को यहाँ पे सोल्व करेंगे तो यहाँ पर है अपने पास में माइनस के 27, तो गुणा करें तो माइनस ये कितना हो जाएगा 7 पंजे 35 हासिल के 3 और 5 दूनी 10 और 3 13 135 ये, फिर ये हो जाएंगे अपने
10 और ये 24, तो कितने हो जाएंगे 34, हो जाएंगे 34। जोड़ेंगे इनको दोनों को, माइनस माइनस जुड़ेगा तो 4 और 5 9, 3 और 3 ये कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, और 1 का 1, तो 169 इसका आंसर आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर द में दे रखा है। तो ऐसे आपको जो क्वेश्चन में पूरी जो प्रैक्टिस सेट है सबके सोल्व करवाऊंगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, बाकी के उससे के भी आपको इसमें सारे वीडियोस मिल जाएंगे। तो इसी प्रकार के क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। सभी दोस्तों के साथ में इस वीडियो को शेयर जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि आपका कोई भी अपडेट मिस ना हो। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।